हेलो एवरीवन। तो मैं डीएसएसबी के लिए इंग्लिश के लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के रोज़ कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में डीएसएसबी में आया हुआ है। फिल विद सेम और नियरली सेम मीनिंग। जो ये हमें ब्रैकेट में दिया गया है, हमें इसमें जो ये बी सेक्शन है इसमें इसके ही मीनिंग का यानी कि इसका सिनोनियम ही यहाँ से निकालना है कि क्या हो सकता है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सो ग्लैड फॉर यू, यू डिजर्व दिस। तो ग्लैड का मतलब यानी कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ग्रीव का मतलब होता है कब्र, डिलाइटेड अभी ग्लैड से ही मतलब है इसका, यही इसका आंसर होगा। जो डिस्ट्रेस्ड होता है वो भी परेशानी से रिलेटेड है और ट्रबल भी परेशानी से रिलेटेड है। तो हम इसको एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइडियम्स गिवन इन ब्रैकेट। तो हमें जो इडियम दी गई है ब्रैकेट में इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आफ्टर हर वाइल्ड सक्सेस, वाइल्ड सक्सेस का मतलब होता है बहुत बेतहाशा जो सक्सेस मिलती है किसी को, उसको बोलते हैं वाइल्ड सक्सेस। विद हर फर्स्ट प्रोडक्ट मैनी इन्वेस्टर्स wanted to get in on the ground floor। तो इन्वेस्टर्स जो थे उससे ही रिलेटेड होगा कि जो इन्वेस्टर्स थे उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते थे क्योंकि उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। व्हेन यू आर वेरी आफ्रेड, आफ्रेड का इसमें कुछ नहीं है तो ये तो हम निकाल देंगे। ए पर्सन हु इज़ हैप्पी टू गिव ए हेल्पिंग हैंड टू समवन इन नीड। तो उसने कोई हेल्प मांगी नहीं है, उसकी तो सक्सेस हुई है, बल्कि उसके तो सब पीछे जाएंगे, तो ये भी नहीं हो जाएगा। टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग एट इट्स इंसेप्शन स्पेशली एन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वेंचर। तो ये हो सकता है टू फॉल डाउन, ये फॉल डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसकी सक्सेस हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा। डीएसएसबी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप उन्हें कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जैसे ये ऊपर जो दो क्वेश्चन है ये दोनों कॉमन सेंस के थे। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्लेस द ब्रैकेट प्रोवर्ब सी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। तो ये जो ब्रैकेट में है डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, इसका ही हमें, इसका प्रोवर्ब का हमें मीनिंग बताना है। इवन व्हेन दे थ्रेटेंड हर, उन्होंने उसे बहुत डराया लेकिन उसने सीक्रेट रिवील नहीं किया। तो जिप, इसका आंसर हो जाएगा जिप्ड हर लिप्स, कि भाई उसने अपने होठ सी लिए थे। स्पिल्ड द बीन और कीप्ड ए स्टिप अपर लिप, पुल्ड दी वॉल ओवर देयर आइज। तो आप इन तीनों के मीनिंग मुझे बता सकते हैं, वरना फिर मैं आपको बता दूंगी। अब है फोर्थ क्वेश्चन। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी है हमें, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो अब देखते हैं। द एंटीक पॉकेट वॉच पास डाउन थ्रू जनरेशंस। तो ये पॉकेट वॉच के बारे में बात की गई है। हैड इंट्रिकेट इनग्रेविंग, इनग्रेविंग का मतलब होता है नक्काशी नहीं होती, ऊपर ऊपर कर देते हैं। ऑन इट्स, अब एक्सटीरियर यहाँ पे ब्रैकेट हो गया और फिर एक्सटीरियर। अब हम इसमें से देख लेते हैं। ऑर्नेट का वही मतलब है अलंकृत करना। विस्परिंग का मतलब हमें पता है कानाफूसी करना। कोलोकियल लैंग्वेज होती है। और ये समर सोल्टिंग, इसका मतलब होता है कलाबाजी करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑर्नेट। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। आई नो वेयर आई वॉज आई एम गोइंग। तो और वॉट आई हैड बेटर डू सैड दिस सोल्जर। तो अब हमें पता है कि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो हमने पढ़ा है आई नो, आई क्लोजली नो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई नोइजली नो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आई फुल्ली नो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आई हार्डली नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई